औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज फिर एक हिस्टोरिकल प्लेस की वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और मेरे अक़ब में आपको एक इमारत नज़र आ रही होगी। ये सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से मकबूल हो रही है, बल्कि ये वायरल हो चुकी है और लोग इसके बारे में तरह तरह की राय का इज़हार कर रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये हिंदुओं का मंदिर है, जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सिखों का एक गुरुद्वारा है, जबकि ना ये मंदिर है ना ये गुरुद्वारा है। हकीकत में ये इमारत है क्या, आए हम आपको इसका विजिट भी करवाते हैं और इसकी हकीकत भी आपको बताते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसके सराउंडिंग का एक व्यू दिखाता हूँ। ये सामने M2 मोटरवे है लाहौर इस्लामाबाद वाली, और ये जो इमारत है ये गांव से बाहर खेतों के बीच में इसको बनाया गया है। और सुबह सुबह का वक्त है, परिंदे दरख्तों पे चहचहा रहे हैं। ये सामने दरख्तों में ये इमारत है। और आज तो सुबह सुबह ही गर्मी काफ़ी पड़ रही है। बहरहाल आप दोस्तों की खातिर हम निकलते हैं, वीडियोस बनाते हैं। दरख्तों के सूखे पत्ते वो गिरे पड़े हैं और ये आप देखेंगे, ये थोड़े से फासले पे एक छोटी सी आबादी है, बिल्कुल छोटी सी, और इस साइड पे साथ ये नहर गुजर रही है। बहुत से लोगों ने यहाँ पे फसलें काश्त की हुई हैं और मुख्तलिफ़ तरह के यहाँ पे दरख्त लगा रखे हैं फलदार, जिनमें आम के, जामुन के और ख़ासकर इस इलाके में किन्नू के बहुत से बागात हैं। जी दोस्तों, ये इस इमारत का फ्रंट व्यू है। मैं आपको करीब से भी जाके दिखाता हूँ, लेकिन पहले आपको दिखाता चलूँ कि इसको थोड़ा सा ज़मीन से हाइट पे तामीर किया गया है। थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी करके, हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि एक टिब्बी सी या टिब्बा बनाना, तो उसके ऊपर फिर ये एक चबूतरा बना के फिर उसके ऊपर इसको तामीर किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पे आप ये देखें, ये ईंटें लगा के ये हदबंदी की गई थी कि ये इस इमारत का जो एरिया है, ये आप देखें। और ये इमारत मैं आपको बताता चलूँ, ये 105 साल पुरानी है। ये सीढ़ियाँ इसके ऊपर जाती हैं, लेकिन पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, फिर इसकी तरफ आते हैं। यहाँ पे बड़ी एक दिलचस्प चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ कि पहले तो आप ये देखें कि यहाँ पे लोहे की ग्रिल लगा के इसको कवर किया गया, और ये एक कंक्रीट का एक छोटा सा थड़ा बनाया गया, इसके ऊपर टाइल लगाई गई है। असल में यहाँ पे जब हिंदू और सिख रहते थे तो उस ज़माने में यहाँ पे मुर्दों को जलाते थे, और ये इस जगह को सेफ किया गया ग्रिल लगा के। अब ये भी रंगालूद हो चुकी है, और ये जो जगह बनाई गई है, ये शायद यहाँ पे चिराग वगैरह जलाए जाते होंगे। बहरहाल ये सारा साथ अब देखें गांव का माहौल, और इस साइड पे मोटरवे। पहले मैंने आपको फ्रंट व्यू दिखाया इसका, और अब ये आप इसका साइड व्यू देखें। ये बड़ी अच्छी हालत में है और शायद इसकी देखभाल भी कोई करता हो, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला। अब मैं इसकी बैक साइड पे आ गया हूँ, और यहाँ से भी इसका बड़ा ब्रिलियंट व्यू है, और इसमें कोई शक नहीं कि ये अपने ज़माने की खूबसूरती का शाहकार एक इमारत है। अब मैं ये इसकी दूसरी साइड पे आया हूँ, लेकिन यहाँ से ज़रा सूरज की रोशनी तेज़ है।
यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं अंदर जाने के लिए, और नीचे ये मार्बल लगा हुआ है, जो कि पाकिस्तान बनने से पहले अक्सर मैंने देखा है कि घरों में लोग लगाते थे, और अब भी वो सी जगह लगा हुआ है। बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन ये आप देखें जी, कि चारों साइडों पे ये बनाया गया है। इस इमारत का अंदर से भी आपको विज़िट करवाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका एड्रेस बताता चलूँ। अगर आप हिस्टोरिकल प्लेसेस से मोहब्बत करते हैं तो आपको यहाँ पे लाजमी विज़िट करना चाहिए। ये एक बड़ी मज़ेदार लोकेशन है। आप लाहौर से आ रहे हैं या इस्लामाबाद से आ रहे हैं, आप मोटरवे M2 से सफ़र करेंगे और सालम इंटरचेंज से एग्ज़िट करेंगे, और सालम चौक से ये तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर सालम लोग गांव है। उसके बाहर ये खेतों में वाक़ है। आप यहाँ पे इजीली विज़िट कर सकते हैं। आए आपको अंदर से विज़िट करवाते हैं। ये इसके फ्रंट पे एक तख्ती लगाई गई है जिस पे इसकी डेट लिखी हुई है 1919 की, और इसके अंदर चलते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं। छोटा सा इसका लकड़ी का दरवाज़ा लगा है, और जैसे ही आप इसके अंदर एंटर होते हैं, ये वेंटिलेशन के लिए आप देखें जालियाँ लगाई गई हैं, और ये थोड़ी सी जगह छोड़ी गई है। इस साइड पे भी बिल्कुल सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर है। ये आप देखें, असल में होता ऐसे था कि पिछले ज़मानों में जब बिजली नहीं होती थी तो वो इस तरह की विंडोज़ रखते थे ताकि उनसे रोशनी भी आए और हवा जो है ना वो भी अंदर आती रहे। ये देखिए आप, ये इसका छत का व्यू है, और बिल्कुल एक जैसा सारा स्टाइल। बहुत ही खूबसूरत काम हुआ है यहाँ पे, और नक्शो निगार बनाए गए हैं, और ये एक छोटा सा दरवाज़ा है जिससे मैं अंदर आया हूँ, और सामने बड़ा ही खूबसूरत खेतों का व्यू, और बिल्कुल सामने मोटरवे है, और ये बिल्कुल मोटरवे के साथ है। अब मैं आपको इस छोटी सी इमारत का बनाने का मकसद बताता हूँ। ये असल में सिखों की समाध है, आप इसको समाधि भी कह सकते हैं, और इसमें डिफरेंट टाइम्स में जब मुख्तलिफ़ लोगों की डेथ होती गई तो बारी बारी उनकी समाध बनती गई। ये 12/1/1980 की यहाँ पे एक लगी हुई है तख्ती, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, और ये इकबाल बुलंद है, इसकी डेट जो लिखी है 11/2/1946 की। यानी इससे ये साबित होता है कि जैसे जैसे लोगों की डेथ होती गई तो उनको यहाँ पे जलाया जाता था। हिंदू जो है वो उसकी खाक, जिसको बस्तियाँ कहते हैं, वो दरिया में बहा देते थे, जबकि जो सिख दोस्त हैं वो जो उसकी राख होती है उसको दफन कर देते हैं और एक छोटी सी समाध बना देते हैं, या आप उसको समाधि भी कह सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और जो बाहर बिल्कुल कच्ची समाध होती है उसको मड़ी भी कहा जाता है, तो उसकी खातिर ये इमारत बनाई गई है। ये तारीखी इमारत ज़िला सरगोदा की तहसील बुलवाल में वाक़ई है। इस समाध की बिल्कुल बैक साइड पे ये एक छोटा सा तालाब बनाया गया है, और ये छोटी सी आबादी है, और इस तालाब को फिल करने के लिए ये ट्यूबवेल का बड़ा साफ और शफाफ पानी आ रहा है। ये बिल्कुल इस हाथ ट्यूबवेल चल रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक पुरअमन मुल्क है, और उसका सबूत मैं आपको ये देता चलूँ कि यहाँ पे जिस ज़मीन में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे ये सारा रकबा हिंदुओं का है, और तकरीबन 300 एकड़ है, और वो यहाँ पे बड़ी पुरअमन और पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे सोलर से ये ट्यूबवेल चलाया जा रहा है और खेतों को सैराब किया जा रहा है। और जो तालाब मैंने आपको पहले दिखाया
उसमें पानी भी इधर से जा रहा है। 1947 की तकसीम से पहले तक यहाँ पे हिंदू, सिख और मुसलमान मिलजुल कर रहते थे और तकसीम के बाद यहाँ से हिंदू और सिख चले गए और यहाँ पे रह गए सिर्फ मुसलमान। यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक कुछ लोग कहते हैं ये हिंदुओं की समाधियाँ और कुछ लोग कहते हैं कि ये सिखों की समाधियाँ। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प आपको बात बताता चलूँ कि ये जिस ज़मीन में मैं अब खड़ा हूँ, जिसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये अब भी हिंदुओं की मलकियत है और बिल्कुल ये साथ ही उनका यहाँ पे एक छोटा सा डेरा, आप उसको फार्म हाउस भी कह सकते हैं, वो यहाँ पे मौजूद है और वो यहाँ पे अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रहे हैं। जी तो दोस्तों, ये थी एक हिस्टोरिकल प्लेस की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।